आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पर। और आज 23/7/2024 को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है वो जारी कर दी गई हैं। और इसमें जो जारी की गई हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से वो की गई हैं पीजीटी में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो आपका 9th 10th 11th और 12th को जो है वो पढ़ाते हैं। और आज के दिन ही ये क्या किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके जो फॉर्म भरने की डेट है वो आपको लोगों के लिए परसों से यानी कि 25 जुलाई से जो है वो आपको फॉर्म भरने जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन आज की है और ओपनिंग डेट 25/7/2024 की और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन की है 14/8/2024, यानी कि तकरीबन आपके पास 20 दिन का वक्त है इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसे जो है वो अदर स्टेट के भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी के लिए जो है वो वैकेंसी जो है वो आई हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन .gov.in पर जाकर जो है वो अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। और ये सारी प्रक्रिया क्या होंगी, आपकी ऑनलाइन होगी। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो है वो इंटरव्यू भी है। 14/8/2024 को शाम के 5 बजे तक जो है वो आप अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है वैकेंसीज़ आई हुई हैं, यानी कि पीजीटी की। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं और उसमें सब्जेक्ट नेम भी दिए गए हैं और अलग अलग जो है सब्जेक्ट की यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है वो बताया गया है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक्स, फिजिकल साइंस, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू, पंजाबी। तो आज यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे संस्कृत में जो है वो तकरीबन मेवात कैडर में 69 है। और वहीं अगर हम बात करें उर्दू में तो महज 4 हैं। और अगर हम बात करें पंजाबी में तो पंजाबी में कितनी है, 50। तो अगर हम इन ज़बानों का या इन लैंग्वेज का थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि उर्दू में जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है वो कम है, जबकि उर्दू वाले पढ़ने वाले तालिब इल्मों की जो तादाद है हरियाणा में या उसके आसपास के इलाकों में काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा से सटा जो है आपका राजस्थान है, उसमें भी जो है वो उर्दू की काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं। और दिल्ली में भी जो है वो ऑलरेडी वैकेंसीज आई हुई हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें पीजीटी की तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ 4 सीटें जो है देखने को मिली हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वहाँ पर उर्दू के जो है बच्चे कम पढ़े लिखे हों, शायद इस वजह से ना ही हो। तो इसलिए जो अहबाब हैं, जो दोस्त हैं और हरियाणा के रहने वाले, वो भी क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के इलाकों में बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे को जो है वो उर्दू मीडियम में पढ़ाएं या फिर वो उर्दू लैंग्वेज में एटलीस्ट जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे जो है वो उसे ज़रूर पढ़ाया जाए। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्तों में ये 4 सीटें भी जो है वो हमें देखने को नसीब नहीं होगी। हालांकि ये उर्दू के साथ नहीं, हिंदी के साथ भी हमें ऐसे ही देखने को मिला है, क्योंकि हिंदी में भी कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं। लेकिन अगर हम और सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करें तो हिंदी में और उर्दू में ही क्या है, काफ़ी सीटें यहाँ पर कम देखने को मिली है। हालांकि इन दोनों की जो तादाद है पढ़ने वाले बच्चों की काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोग जो है वो इसके लिए ख़िलाफ़ भी आवाज़ जो है वो उठा सकते हैं कि सीटें जो है वो बहुत कम है। और ख़ास तौर पर उर्दू वाले तालिब इल्मों के जो दरवाजे हैं वो डेली जो है वो बंद होते जा रहे हैं। हम यूपी में भी देखा कि उसमें सीट जो है वो बहुत कम आई थी और अभी तक जो है वो उसका एग्ज़ाम होने की जो है वो कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी जो है वो उसके एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, लेकिन सीटें वहाँ पर भी क्या है, कम देखने को मिलती हैं। तो आप लोग भी जो है वो इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर आवाज़ उठाइए कि उर्दू में जो है वो इतनी सीट कम क्यों आती है, ख़ास तौर पे पीजीटी के हवाले से। टीजीटी की फिर भी आ जाती है, लेकिन पीजीटी की सीटें जो है वो बहुत कम है। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये उर्दू ज़बान के साथ डिस्क्रिमिनेशन है कि उसकी सीटें जो है वो बहुत कम है, जबकि संस्कृत और पंजाबी की सीटों का आप इन दोनों से कंपैरिजन करेंगे तो संस्कृत में 69 है और जबकि पंजाबी में जो है वो 50 है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें इसमें जो है वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट थे, तकरीबन 31 सब्जेक्ट में आपको वैकेंसीज देखने को मिली है और टोटल वैकेंसीज आई हैं 3000 के लगभग, यानी कि 3069 के आसपास जो है वो क्या ही है, इसमें हमें सीटने को देखने को मिली है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं उर्दू के हवाले से, क्योंकि चौक एंड डस्टर एकेडमी हमेशा से ही उर्दू ज़बान को फ़रोग देने के लिए आप लोगों के साथ हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 सीटें आई हैं। अब 4 सीट में जो है वो
काफ़ी सारे बच्चे जो है उसमें आवेदन करेंगे और महज मिलेंगे बच्चों को 4 सीटें। तो इसलिए आसपास के इलाकों में अगर आप लोग रहते हैं या आपके आसपास के इलाके में उर्दू स्कूल में पढ़ाई जाती है तो वहाँ पर जो है वो अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को या और भी जो जानने वाले हों उनको ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो उर्दू में बच्चों को जो है वो एक सब्जेक्ट एटलीस्ट जो है वो ज़रूर से ज़रूर पढ़ाएं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कैटेगरी है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप लोग जो है वो जनरल कैटेगरी में क्या होंगे, काउंट होंगे। बाकी काफ़ी सारी जो है इसमें क्या दी गई है, कैटेगरीज दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हरियाणा में जो ये वैकेंसीज़ आई हैं इसमें आप लोगों के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें आपके पास मैट्रिक में हिंदी, संस्कृत या 10+2 BA MA में जो है वो हिंदी होना ज़रूरी है एक सब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास होना चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं HTET। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम लोग STET भी कहते हैं, और इसके अलावा कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी जो है वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वैकेंसीज दी गई हैं और उसके आगे उसका विज्ञापन संख्या या एडवर्टाइजमेंट नंबर भी जो है वो दिया गया है। अगर हम पर्टिकुलर बात करें यहाँ पर PGT के हवाले से और वो भी उर्दू सब्जेक्ट के हवाले से, तो उसकी एलिजिबिलिटी आपको मैंने ऊपर बताई है। पहला ऑप्शन तो यही है कि आपके पास HTET होना चाहिए या फिर STET होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें उर्दू में तो उर्दू में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और मास्टर्स भी जो है वो कितना होना चाहिए, तकरीबन 50% के साथ होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका BEd भी होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी कि NCTE से क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये 2-3 एलिजिबिलिटी हैं। अगर आप इसे फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो आप लोग जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं 25/7/2024 से। और ये जो लास्ट डेट है वो है आपकी 14/8/2024 तक जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप जब इसको नीचे लास्ट स्क्रॉल करते हुए आएंगे, ये PDF आपको नीचे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी हमारे, तो नीचे यहाँ पर जो है वो आपका उर्दू का सिलेबस भी दिया गया है और यहाँ पर भी जो है वो उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाबी का सिलेबस है जो पंजाबी ज़बान में है। ऊपर करेंगे तो संस्कृत ज़बान का जो सिलेबस है वो भी संस्कृत ज़बान में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उर्दू का जो सिलेबस है वो किस में दिया गया है, इंग्लिश में दिया गया है, जिससे बच्चों को थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है। हालांकि काफ़ी सारे बच्चे सेंसिबल हैं, सिंसियर होते हैं और वो जो है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी जब बाकी ज़बान का सिलेबस या निसाब या पाठ्यक्रम उनकी ही ज़बान में है तो फिर उर्दू के साथ ये इतनी नाइंसाफ़ी क्यों। उर्दू का सिलेबस भी जो है वो उर्दू ज़बान में होना चाहिए था। तो ये छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको इसके सिलेबस के ताल्लुक से पूरा एक डिटेल वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उर्दू के साथ जो है वो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। बड़े अफसोस की बात है कि उर्दू में महज जो है वो 4 सीटें हैं और इसके साथ साथ हिंदी में भी जो है वो काफ़ी सीटें कम देखने को मिली हैं। आप लोग भी जो है वो इस बात पे थोड़ा सा गौर व फिक्र कीजिए कि उर्दू के पढ़ने वाले तालिब इल्म बहुत ज़्यादा हैं और सीटें जो है वो लगातार कम होती जा रही हैं। तो आप लोग जो है वो अपने इस ज़िम्मेदारी को निभाइए और जो आपसे हो सकता है या हमसे हो सकता है हम उसके लिए जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।